अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है योगी जी, बाकी हिंदी में है, ट्रांसलेट करके देख लेते हैं क्या है। तो हमने ट्रांसलेट किया तो ये आया है, मौलाना योगी की धार से हिलकर अपने वालिदैन के पास पहुँचे और मुसलमानों को खुफिया पैगाम भेजा। अच्छा, क्या मतलब है, समझ नहीं आया मुझे तो कुछ भी। देखते हैं वीडियो में क्या वीडियो है? में समझ आएगा। टाइटल तो जाहिर सी बात है आपकी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले, लेट्स स्टार्ट प्ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर बोल रहे हैं। और वो जब सदन में बोल रहे थे तो तमाम तरीके से उनका विरोध भी हुआ, क्योंकि उन्होंने फिर से एक बार अकबर बाबर का जिक्र कर दिया। ये जिक्र उन्होंने संभल के मामले को लेकर किया, बहराइच के मामले को लेकर किया, बदायूं और बनारस में मंदिर जो मिल रहे हैं अब पुराने, उसको लेकर किया। और इसके बाद अब तमाम बयान आ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का भी बयान आया है और उन्होंने तो माँ बाप तक का जिक्र कर दिया है। उन्होंने मुस्लिमों के माँ बाप को कह दिया है कि मुस्लिमों के माँ बाप और उलेमाओं को चिंतन करना चाहिए कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। सबसे पहले सीएम योगी का बयान सुनाते हैं, उसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा वो बताते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल के साथ। तो सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दूसरा, माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो कि इस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। योगेश जी, भारत में बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण की परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं रहेगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने जिक्र किया कि जिस तरीके से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एरिया, इधर शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती है? अब इस पर तमाम तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप भी अल्लाहू अकबर बोलिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा मुझे क्या जरूरत। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का यह बयान था, उस बयान पर पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है, फिर मौलाना के बयान पर आते हैं। देखिए, प्रतिक्रिया यही है, डंके की चोट पे जो योगी जी ने बात बोली है वो कोई घुमा फिरा कर नहीं बोली है। उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पे बोली है कि ये देश जो है आक्रांताओं को आदर्श नहीं मानेगा। इस देश के अंदर अगर आदर्श माना जाएगा तो भगवान श्री राम को माना जाएगा, भगवान कृष्ण को माना जाएगा, और जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं या हमारे जो हिंदुओं के अंदर हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जाने में जिन्होंने काम करा है, जिन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए काम करा है, उनको आदर्श नहीं माना जाएगा।
तो ये डंके की चोट पे बात बोली है। और अगर संभल का इसके अंदर जिक्र करा है इन्होंने, अगर वो कुएं की बात कर रहे हैं, कुओं के अंदर जो मूर्तियां मिल रही हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि यूपी सरकार का बिल्कुल एक ही ध्येय है कि किसी भी तरीके से आने वाले समय में हिंदुओं की जो जितनी भी आस्था के ऐसे केंद्र थे जिनको खत्म कर दिया गया, जिनको आक्रांताओं ने तोड़ दिया, जिनको पूरे तरीके से दबा दिया है, उनको बाहर लेकर के आना है। प्रशासन इसके ऊपर काम कर रहा है और ऐसे लोगों को अब तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही, इसीलिए तमाम बयान भी आ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान को आपको बता देते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कहते हैं, अक्सर योगी सरकार की तारीफ भी करते हैं, तमाम मुद्दों पर साथ भी देते हैं, लेकिन अब उन्होंने बयान दिया कि मुसलमानों के धार्मिक नेता, उल्मा और माँ बाप को चिंतन करने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों या मस्जिद के सामने से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, जुलूसों में भगवा झंडा क्यों ना लगे, धार्मिक संगीत क्यों ना बजे। मुख्यमंत्री ने मुहर्रम के जुलूस का भी जिक्र किया है। अब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ये बात कह रहे हैं कि ऐसी क्या स्थिति मुसलमानों ने ला दी है कि मुख्यमंत्री को सदन में यह जिक्र करना पड़ रहा है इन तब बातों को, शोभा यात्रा को लेकर। योगेश जी, अब अगर मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं तो अब तो मुस्लिम समुदाय को सोच लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये तो चिंतन करने वाली बात बोल दी है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने। उनका जो कहने का पर्पज है वो पूरे तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय को, पूरे इनके समाज को एक तरीके से कटाक्ष कराए कि अगर आज की डेट में प्रदेश के सीएम को, चीफ मिनिस्टर को अगर ऐसी बात संसद के अंदर खड़े होकर के बोलने की जरूरत पड़ रही है तो उसके ऊपर चिंतन करें, उसके ऊपर सोचें क्यों ऐसी बात आ रही है कि अगर हिंदू देवी देवताओं का कोई जुलूस निकलता है या कोई त्योहार मनाया जाता है तो वहां पे दंगे फसाद होते हैं, जबकि उसी प्रदेश के अंदर जब मुस्लिमों के त्योहार होते हैं तो वह शांतिपूर्वक तरीके से होते हैं। क्यों ये सारे दंगे हिंदू देवी देवताओं के त्योहारों पर ही होते हैं? तो ये चिंतन करने के लिए बोला। उन्होंने बोला है कि जाओ अपने घर पे अपने माँ बाप से बात करो कि ऐसी चीजें सदन के अंदर क्यों बोली जा रही है। अगर ये पॉजिटिव तरीके से बोला गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं और शहाबुद्दीन रिजवी जी को बोलते हैं कि ये जरूर है कि अपने समाज में जाकर के इस तरह की बातें करें ताकि ये चीजें खत्म हो सके। और देखो, योगी जी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अगर कोई भी भराई चीज कोई मामला बनाने की कोशिश करी जाएगी, कोई ऐसी जो सारे हमारे देश के अंदर इस टाइम चल रहा है, अगर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी तो प्रशासन बिल्कुल ऊपर पूरे तरीके से काम करेगा। बिल्कुल योगेश जी, रोकेगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यह भी कहा कि देश में सदियों से दोनों धर्म के लोग साथ रहते आए हैं, अमन और शांति रही है। मस्जिदों और दरगाहों के सामने से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली और क्या कहते हैं, मस्जिदों के सामने से क्या कहते हैं, दोनों तरफ के मठों के सामने से मुसलमानों का जुलूस निकला। इसमें किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों तरफ के युवाओं को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और ये देश हिंदू भाईचारे से चलेगा। मतलब यहां तक कि तो बहुत पॉजिटिव बात उन्होंने की है। इस पर अब तो मुस्लिम समुदाय को अमल कर लेना चाहिए। बहराइच वालों को अब कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ये बात बोल रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी मुसलमान युवाओं को अपना संदेश दे रहे हैं कि अपने आप को कंट्रोल में रखो। ये यूपी सरकार है, ये योगी की सरकार है और इस तरह की हरकतें यहाँ पर चलेंगी नहीं। और देखो, इन्होंने अपने बयान के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम लिया है। उन्होंने बोला है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्यों नहीं यहाँ पर आदर्श माना जाता। ऐसा कब बोला है कि हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी को आदर्श? अच्छा, इन्होंने वीर अब्दुल हमीद का भी जिक्र किया है कि वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान फौजों के 16 टैंक तोड़े। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों की सराहना कोई नहीं करता है। कौन कह रहा नहीं करता भाई? हम पूछते हैं, हम पूछते हैं, सराहना करते। हाँ, पूछते हैं हम तो। हमने तो आज तक एपीजे अब्दुल कलाम जी को आदर्श माना है और पूरे देश के अंदर उनको मिसाइल मैन के तरीके से माना गया है। और यही हमारी बीजेपी की सरकार थी जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को हमारे देश का सर्वोच्च जो पूरा स्तर है, जो राष्ट्रपति बनाया था, वो बीजेपी की सरकार नहीं बनाया था। तो ऐसा वो सोच भी कैसे सकते हैं कि आदर्श नहीं मानते हैं? देखिए, उन्होंने पूरे बयान के अंदर तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात बोली, लेकिन जब इस तरह की बातें बोली तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव उसके अंदर ले गए अपने बात को। तो मुझे लगता है अभी भी शहाबुद्दीन रिजवी पूरे तरीके से कंफ्यूज है। वो क्या बोलना चाह रहे हैं इस बयान से उनको भी क्लियर ही नहीं है। इन्हीं के समुदाय के कुछ लोगों ने क्या कहते हैं, जब इस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया गया तो कई तमाम लोगों ने सवाल उठा दिया कि औरंगजेब की रोड या लेन का नाम क्यों बदल दे रहे हैं भाई? औरंगजेब का नाम हटाकर किसी सुमित और शशांक के नाम पर तो रख नहीं दिया, रोहित पांडे के नाम पर तो रख नहीं दिया, उन्होंने रखा किसके नाम पर? एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग। इसमें क्या दिक्कत थी? आपके समुदाय के लोगों ने सवाल उठा दिए थे। रोहित जी, इनका समुदाय कभी एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता ही नहीं है। अगर वो इनको अपना आदर्श मानते होते तो ऐसी बात आती नहीं। उन्होंने आदर्श माना है बाबर को, उन्होंने आदर्श माना है औरंगजेब को।
तो जिन लोगों को वो आदर्श मानते हैं उन्हीं लोगों के नाम पे वो चाहते हैं कि आगे चीजें चलें। वही तो और शहाबुद्दीन यूपी रिजवी कह सरकार रहे हैं कि ने- बार बार आप लोग कहते हैं कि बाबर और औरंगजेब की हम औलादे हैं, और अगर हमारे एक बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो उसको पूरे समुदाय पर थोप देते हो आप लोग। नहीं तो समुदाय पे कैसे थोप देते हैं? नहीं, ये एक गलती चीजें तो कहाँ है, उनके गलतियां तो समुदाय ऐसे आप ढूंढने निकलेंगे तो हजारों हैं। हजारों गलतियां करी है, कोई एक गलती थोड़ा है। ये बयान तो इनका आज आया है, ये बयान इनका बहराइच पे जब ये दंगे फसाद हुए थे तब क्यों नहीं दिया इन्होंने? क्यों नहीं वहां के मुस्लिम युवाओं को इन्होंने संदेश दिया कि अपने आप को कंट्रोल में रखें? ये बयान इन्होंने जब संभल के अंदर अभी दंगे हुए तब क्यों नहीं ऐसा संदेश आया? आज ये संदेश आ रहा है क्योंकि जब संभल के अंदर वहां पर मंदिर खोले जा रहे हैं, वहां पर कार्रवाई की जा रही है, वहां पर जब बिजली चोरी को रोका जा रहा है तो अब इस तरह की बयानबाजी आ रही है। जब ये कह रहे हैं कि युवाओं को शांत रखिए, अरे किसके युवाओं को शांत रखने की बात कर रहे हैं? ये अपने युवाओं को अगर शांत रखने की बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बयान है। और अगर ये फिर से अगर ये नेगेटिव वे में इस बयान को दे रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं कि आदर्श हम एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मानते, तो ये गलत बात है। हमारे देश के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम को आदर्श माना गया है, मान रहे हैं और आगे भी माना जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर ये चाहते हैं औरंगजेब को हम अपना आदर्श माने तो ऐसा नहीं होगा। हमारे देश में जहां जहां औरंगजेब का नाम होगा, जहां जहां बाबर का नाम होगा, उनको हटाया जाएगा और हमारे देश वही बात उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी कह दी योगेश जी, और विस्तार आपने दे दिया कि औरंगजेब और बाबर को ये देश कभी अपना नहीं मानेगा आदर्श। ये देश श्री कृष्ण, श्री राम और क्या कहते हैं बुद्ध की परंपरा से चलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद के चरणों में नमन करेगा, उनको अपने सिर माथे पर बिठाएगा। कसाब और अफजल गुरु को वो उनकी उसी तरीके से मौत देगा जिस तरीके से वो भारत के लिए गलत सोचते हैं, उससे भी गंदी मौत उन्हें दी जाएगी। आपने बहुत अच्छे से विस्तार दिया योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए, क्या एपीजे अब्दुल कलाम या वीर अब्दुल हमीद को इस देश ने सर आंखों पर नहीं बिठाया? क्या उनके ऊपर कभी किसी ने टिप्पणी की? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर आपका राय क्या है? योगी आदित्यनाथ पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार यहाँ पर आपको खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार जी जनाब। अच्छा, वैसे हैरत की बात है कि जब मुसलमानों के त्यौहार होते हैं तब तो कोई दंगे नहीं होते, ऐसा ही है। जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं तो यूपी में या कहीं पर दंगे होते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि दंगे करने वाले मुस्लिम है। इसका मतलब यही हो गया ना कि वो खुद कह रहे हैं कि जब आपके त्योहारों पर हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ तो हमारे त्योहारों पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही है। अच्छा, औरंगज़ेब के बारे में पता नहीं लोगों को पता हो या ना पता हो। औरंगज़ेब का हमारे यहाँ तो मुस्लिम में थोड़ा सा वो है, इज्जत है, लेकिन औरंगज़ेब की हिस्ट्री ये कि उसने कहीं पुराने टेम्पल्स तोड़े हैं, कहीं पुराने जो बिल्कुल मतलब है कि मंदिर बने हुए थे और बिल्कुल पत्थरों को तराश के एक नक्शो निगारी और मतलब एक आर्ट का एक आला नमूना थे, एक बेहतरीन मतलब एक शाहकार थे। औरंगज़ेब के दौर में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लूटमारी, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुई थी, ये मतलब है कि हिस्ट्री बताती है। अच्छा। और अब जैसे कोई जगह ऐसी थी, अच्छा एक चीज़ और भी हुई है क्या? कि जैसे मुगलिया दौर चल रहा है, मुगलिया दौर में शहरों के नाम हैं, या जैसे हैदराबाद है या औरंगाबाद है, औरंगज़ेब के नाम पे एक शहर है औरंगाबाद। अच्छा, जैसे अभी एक किसी जगह का नाम था तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया औरंगज़ेब का नाम हटा के, तो उस पे भी लोग इशू उठाते हैं। मतलब जो जगहों मुगलिया दौर में जो जगह थी उनके नाम उस दौर के हिसाब से रख दिए गए। तो अब जो राज है, मिसाल के तौर पे मुसलमानों का राज था, उन्होंने अपनी मनमानी की, तो अब हिंदू राज है समझो, या एक डेमोक्रेसी है जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ रह रहे हैं, तो वो उनके नाम हटा के जिन्होंने यहाँ पर जुल्म किए थे, जिन्होंने यहाँ पर अपनी मनमानियाँ की थी, उनके नाम हटा के, क्योंकि देखें नामों से क्या होता है, आप बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नाम से ही तो लोगों को पहचाना जाता है, जाना जाता है कि ये हैं कौन, किसके मतलब क्या किया है इन्होंने। हाँ, आने वाली नस्ल को पता चलता है कि यार वो हमारे हीरोज थे या बाहर से आके हमारे ऊपर जुल्म करने वाले लोग थे। मुगल जितने भी थे उन्होंने यहाँ पर आके पूरे चीज़ों पे कब्जे किए,